विश्वनाथ प्रसाद नागर, खोटा साहित्य के महापुरुष का निधन। खोटा साहित्य के अद्वितीय पुरोधा, पानूरी युग के महान साहित्यकार और झारखंड की लोक भाषा खोटा को एक नई दिशा देने वाले विश्वनाथ प्रसाद नागर जी, जिन्होंने अपनी लेखनी से अनगिनत दिलों को छुआ, वे अब हमारे बीच नहीं रहे। नागर जी का जन्म 7 जनवरी 1939 को कोयले की नगरी धनबाद के भूदा गांव में हुआ था। उनका जीवन एक साहित्यिक धारा की तरह था जो सदियों तक अपनी छाप छोड़ने वाली थी। 1960 के दशक में खोटा साहित्य में अपनी लेखनी से वे एक अमिट योगदान देने लगे। नागर जी की रचनाओं ने न केवल खोटा साहित्य को सशक्त किया, बल्कि झारखंड की लोक संस्कृति और भाषा को भी एक नया सम्मान प्रदान किया। उन्हें उनके योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले, जिनमें प्रमुख थे झारखंड साहित्य अकादमी पुरस्कार 1980। नागर जी को उनके खोटा साहित्य में योगदान के लिए 1980 में झारखंड साहित्य अकादमी द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया। मूलक रचनाओं के लिए सम्मान 1995 में उन्हें खोटा भाषा में मौलिक रचनाओं की संरचना और प्रचार के लिए सम्मानित किया गया। संस्कृति गौरव पुरस्कार 2005 में उनकी सांस्कृतिक और साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें झारखंड राज्य द्वारा संस्कृति गौरव पुरस्कार से नवाजा गया। आदिवासी साहित्य पुरस्कार 2010 में उनकी आदिवासी संस्कृति और भाषा के संरक्षण के लिए उन्हें आदिवासी साहित्य पुरस्कार दिया गया। पद्मश्री पुरस्कार 2021 उनकी साहित्यिक यात्रा को मान्यता देते हुए 2021 में भारतीय सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा, जो उनके जीवन का सर्वोच्च सम्मान था। नागर जी की रचनाओं में जहां एक ओर खोटा भाषा की प्रगति और समृद्धि थी, वहीं दूसरी ओर उन्होंने जीवन के संघर्ष, पीड़ा और समाज की नब्ज को भी अपनी लेखनी के माध्यम से उजागर किया। उनका खंड काव्य, सुलग साय और कविता संग्रह रंगा लाठी आज भी साहित्य प्रेमियों के दिलों में जीवित है। विश्वनाथ प्रसाद नागर जी ने खोटा साहित्य को एक नई पहचान दी और उनकी रचनाएं हमें हमेशा प्रेरित करती रहेंगी। 15 मार्च 2025 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनकी साहित्यिक धरोहर हमेशा हमारे साथ रहेगी। विश्वनाथ प्रसाद नागर जी, आपके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। आपकी लेखनी हमेशा जीवित रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के भूदा रोड स्थित विश्वनाथ प्रसाद नागर जी के घर में मौजूद हैं। विश्वनाथ प्रसाद नागर आज हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन झारखंड के इस माँ के लाल को शायद ही झारखंड वासी कभी भूल पाए, क्योंकि खोरठा भाषा जो कि आमतौर पे सभी विद्यार्थियों के लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक सरदर्द बन जाता है, उसको आसान बनाने वाले उसके रचयिता ना जाने कितने साहित्य इन्होंने लिख दिए और सरकार से भी कई पुरस्कार से भी पुरस्कृत हुए, सम्मानित हुए। अगर कहा जाए कि भाई झारखंड के लिए किसी रत्न से कम नहीं थे वो, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अलग अलग भाषा होता है, अपनी भाषा में पकड़ होती है। और उन्होंने ये भी सिद्ध कर दिया कि झारखंड के माई के लाल थे असली, क्योंकि खोटा भाषा झारखंड की भाषा है। और खोटा भाषा में आप देख सकते हैं हमारे साथ शुल कसाय, इसके अलावा खयाम तोर मधुगीत समाप्त कीजिएगा। ऐसी ऐसी किताबों की पुस्तकों की रचना इन्होंने की है। और रंगा लाठी, ना जाने ऐसी कितनी, गीता को भी खोटा भाषा में लिख डाला था विश्वनाथ प्रसाद नागर जी ने। और इनका उपनाम नागर है, नागर के नाम से सब लोग जानते थे। यहाँ तक कि झारखंड के जितने भी आदिवासी हैं सब इन्हें बहुत प्यार करते थे, बहुत जानते थे। हमारे साथ उनके पुत्र हैं, जो कि आज बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं कि ऐसे पिता की संतान है जिन्होंने झारखंड में खोटा भाषा को न सिर्फ विकसित करने का काम किया, बल्कि घर घर तक पहुंचाने का काम किया। प्रतियोगी परीक्षाओं में पढ़ाई जाने वाली ये खोटा भाषा को किस तरह से उन्होंने आसान भी बनाया था। सर, क्या सुनाऊंगा आपको? सुभाष चंद्र नागर उर्फ सतीश। हाँ, तो आप अपने पिताजी के बारे में बताइए कि आप कैसा मतलब कि महसूस करते थे उनके बारे में? बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं अभी तो, जब से उनका सिलेबस में ले लिया है बुक तो पढ़ाई जाने लगा। पहले तो केवल लिखते रहते थे, लेकिन अभी पिछले साल
सिलेबस में लिया गया इनको रांची यूनिवर्सिटी से, तब से और गर्व महसूस कर रहे और हैं। गर्व महसूस हो रहा है। झारखंड में रांची यूनिवर्सिटी ने भी और खास करके यहाँ पे विनोद बिहारी महतो गोलंचल विश्वविद्यालय भी चल रही है, यूनिवर्सिटी है, और उस यूनिवर्सिटी में भी उनकी भाषा की, उनकी लिखित भाषाओं को, किताबों को, कविताओं को पढ़ाई जाती है, जिस पर कि काफी गर्व महसूस होगी। चाहे झारखंड का कोई बच्चा रहे या पूरे देश का क्यों ना हो, अगर खोटा भाषा पढ़ता है तो वो विश्वनाथ प्रसाद नागर को कभी भूल नहीं सकता है। इतनी महत्वपूर्ण योगदान है उनका। आज जिस जगह में हम बैठे हैं यही उनकी जन्मभूमि है, और उनके जीवन के बारे में बताइए कि कैसा रहन सहन था उनका, किस प्रकार से वो अपनी मातृभाषा खोटा के प्रति समर्पित थे, और आप खोटा भाषा में कहाँ तक पहुंचे? नहीं, हम लोग तो घर में खोटा भाषा ही बोलते हैं जी। बोला जाता है सब कुछ, और हम लोग भी खोटा ही बोलते हैं। और आपके पिताजी जो पिताजी तो लिखते ही थे, हम लोग तो उतना इंगेज नहीं है लिखाई में, तो पिताजी हमेशा लिखते रहते थे, पढ़ते रहते थे उनका, और खेती बाड़ी उनका मुख्य पेशा था। मूल रूप से किसान थे, खेती बाड़ी करते थे। सर क्या मतलब कि एक समय तो उनको भी अंदाजा नहीं होगा कि भाई खोटा भाषा में के जानकार थे, और आदमी मतलब कि अंदाज उसका अनुमान नहीं लगा पाता है कि किस प्रकार से उसके द्वारा लिखित भाषा को लोग मतलब कि राज्य स्तर पर ले लेंगे और यूनिवर्सिटी में कंपल्सरी हो जाएगी। यही नहीं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी मतलब कि उसी भाषा में प्रश्न पूछे जाएंगे, और बच्चे मतलब कि उसमें मतलब कि अच्छे अंक प्राप्त करके चाहे झारखंड सरकार की हो या कोई भी सरकार की हो, नौकरी प्राप्त कर पाएंगे। तो मतलब झारखंड में आपकी पकड़ उतनी अच्छी नहीं है। नहीं, अब तो धीरे धीरे उनका हो रहा है जी। पहले उतना नाम नहीं था, लेकिन धीरे धीरे आदमी खोटा के सब बारे में अब जानकारी होने लगा। ये इनका भी योगदान के जब बुक सबसे पढ़ने आने लगा, तब धीरे धीरे अब जानकारी सबको होने लगा, और आगे बात बढ़ रहा है अभी पहले। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम दिखाएंगे अपने स्क्रीन पर उनकी पूरी जीवनी, और बताएंगे कि झारखंड के महान सपूत विश्वनाथ प्रसाद नागर किस प्रकार से एक छोटे किसान से उठ करके आज पूरे यूनिवर्सिटी में, पूरे रांची में, झारखंड में और पूरे देश में नाम कमा चुके हैं। और झारखंड का इतिहास शायद ही ऐसे लेखक को, ऐसे कवि को और ऐसे विद्वान को भूल पाए, क्योंकि विद्वान तो बहुत आएंगे और जाएंगे, लेकिन इनका नाम झारखंड के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा चुका है। धनबाद से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।